हेलो गाइस, राधे राधे। तो मैं हो गई तैयार क्योंकि हमें जाना तो कहीं फेरी लगाने के लिए। किट्टू की एक फेरी बाकी थी जो अंश की तो लग चुकी थी पहले ही। इसके लिए हम सब जा रहे थे जिसमें काफिसा, काकुसा, अंकित, निकी, अंश और किट्टू और वाबिसा थे। अंश और किट्टू तो बहुत ही एक्साइटेड थे क्योंकि बच्चों को तो वैसे भी बाहर जाने का इतना शौक होता है और वो भी गाड़ी मिल जाए तो फिर बात ही क्या है। आगे चलने के बाद हमें भैया मिल गए थे क्योंकि वो कुछ घर का सामान लेने के लिए आए थे। हमारे घर का काम चल रहा है कोई, उसके लिए। तो वो अंश को थोड़ी देर के लिए खिलाने लग गए थे। फिर हम वहाँ से रवाना हुए और वहाँ पहुँच गए जहाँ हमें आना था। वहाँ पे किट्टू की थोड़ी सी चोटी कट की और वहाँ पे फेरी लगाई, प्रसाद चढ़ाया और मैंने सारा प्रसाद है वो वहाँ पे बाहर बांट दिया क्योंकि यहाँ का प्रसाद है वो घर पे नहीं लेके जा सकते हैं। जितना भी होता है थोड़ा बहुत कुछ खा लो, खुद खा लो और बाकी का बांट दो। फिर हम वापस रवाना हो गए थे। अंश बाहर का व्यू देख के बहुत खुश था क्योंकि बाहर थोड़ा बारिश का मौसम हो रखा था और ठंडी ठंडी हवा भी चल रही थी। हमारे साथ किशु भी थी। किशु अंश को खिला रही थी। अंश किशु के साथ बहुत हैप्पी रहता है। फिर ऐसे ही हंसते बातें करते आ गया हमारा वापस गाँव। फिर पहुंचने के बाद हम सब ने की थोड़ी सी रेस्ट और फिर अंश सो गया था क्योंकि थक गया था थोड़ा रास्ते में, तो उसको मैंने सुला दिया। शाम को कुछ छोटा सा प्रोग्राम था, ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं, कुछ गीत वगैरह गाने थे। राती जोगा था जिसमें गीत गाते हैं। सब लेडीज़ को बुलाया था, सारे आए भी थे। यहाँ पे हम सब बहन भाई अंदर बैठे हुए थे, बातें कर रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ पे थे मोनू, रज्जू, अंकित, मनोज और किटू। बाकी लेडीज सारी बाहर बैठी हुई थी, गीत गा रही थी। कीटू वाबिसा को छोड़ ही नहीं रही थी, बहुत परेशान भी करती है लेकिन वो खेलती भी रहती है। फिर हमने सबको कोल्ड ड्रिंक पिलाई। नेक्स्ट डे हमारे काफ़ी सारे घर पे खाने का प्रोग्राम था, मतलब सब लोगों का वहीं पे था खाना। तो फिर अंश को मैंने नहला धुला के सुला दिया था क्योंकि वो सोने के लिए जिद कर रहा था, तो मैंने उसको थोड़ी देर के लिए सुला दिया। उठते ही उसकी वैसे ही वापस मस्ती स्टार्ट हो गई। यहाँ पे सारी लेडीज खाना बना रही थी, भाभी सा रोटी बेल रहे थे और सब मम्मी, बड़ी मम्मी, काकी सा, बड़ी मम्मी मतलब मेरे माइसा, सब यहाँ पे बैठे हुए थे, उनकी हेल्प करवा रहे थे या बातें कर रहे थे। सारे बच्चे भी यहाँ पे आके बैठ गए थे और बातें कर रहे थे, हंसी ठिठोली कर रहे थे। जब सारी फैमिली एक साथ होती है ना तो बहुत अच्छा लगता है और घर का माहौल ही एकदम चेंज हो जाता है, एकदम हैप्पी हैप्पी वाला हो जाता है। हाँ, अभी सब अलग हो गए हैं लेकिन फिर भी हमारे घर पे जब भी कोई प्रोग्राम होता है तो वैसे रहते हैं जैसे अभी भी साथ में ही है। सब साथ में ही है वैसे, लेकिन कुछ लोग बाहर रहते हैं, कुछ लोग अलग हो गए हैं तो वैसे। लेकिन भी कोई भी प्रोग्राम होता है तो सब लोग एक साथ मिल के सारा काम करते हैं। ये था मेरा छोटा सा व्लॉग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।